नमस्कार प्यारे बच्चों। आज लेकर आया हूँ मैं आपके साथ एक और सब्जेक्ट जो हिमाचल के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। जो सब्जेक्ट है हमारा एचपीजी के। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में एक परिचय या एक इंट्रोडक्शन देनी है कि हिमाचल की बाउंड्रीज़ कहाँ किन किन स्टेट्स के साथ लगती हैं, जो हमारा स्टेट है वो बेसिकली किस ओरिएंटेशन में है। ये बेसिक सी जानकारी जो है इस वीडियो में रहेगी और साथ में इसके बाद मैं 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा जो हिमाचल प्रदेश का परिचय है। यहाँ से ये जो 25-26 क्वेश्चन है ये बार बार एग्ज़ाम्स में क्या होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए अब अपनी क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मैंने जो हेडिंग डाला है वो क्या लिखा है, क्लास 1। ठीक है, तो जो हमारी क्लास 1 है वो हमारी है हिमाचल प्रदेश के परिचय के बारे में। ठीक है, तो जैसे हम हिमाचल प्रदेश के परिचय के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वो बेसिकली 12 जो हमारे ज़िले हैं उनमें बटा हुआ है। तो जहाँ ज़िले जितने भी हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने मैप लगाया हुआ है, इसमें आप सारे देख सकते हैं। मैं एक साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए चंबा आ गया हमारा, उसके बाद हमारा लाहौल आ गया, उसके बाद हमारा काजा आ गया, उसके बाद हमारा किन्नौर आ गया, फिर हमारा ज़िला आ गया कुल्लू, उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा ज़िला है जो हमारा जिस ज़िले से मैं बिलोंग करता हूँ वो आ गया हमारा कांगड़ा, उसके बाद आ गया ऊना, फिर आ गया हमीरपुर, फिर आ गया मंडी, उसके बाद है हमारा ज़िला बिलासपुर, इसके बाद है हमारा शिमला, इसके बाद है हमारा सोलन और इसके बाद है हमारा सिरमौर। तो ये टोटल हमारे जो हैं हिमाचल में कितने ज़िले रहते हैं, 12 ज़िले जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अपना अगली जो हमारी स्लाइड है उसको देखते हैं। तो अगली जो हमारी स्लाइड है इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश के बारे में एक बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो मैं बताता हूँ या समझाता हूँ। ठीक है, तो जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश 32 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 75-47 से 79-06 पूर्वी देशांतर तक स्थित है। यहाँ से 1 नंबर का आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से कहाँ तक हमारा जो है वो स्थित है। अब इसके बाद जो हमारा 1 नंबर का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है हिमाचल प्रदेश की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती हैं। तो क्या है, हिमाचल प्रदेश की पूर्व दिशा में तिब्बत देश के साथ सीमा लगती है। किसके साथ लगती है हमारी सीमा, तिब्बत के साथ। उत्तर में हमारी सीमा लगती है जम्मू और कश्मीर के साथ। दक्षिण पूर्व में हमारी जो सीमा लगती है वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। दक्षिण में हमारी सीमा लगती है हरियाणा के साथ व पश्चिम में हमारी सीमा लगती है पंजाब राज्य के साथ। तो ये राज्य हैं जिनके साथ हमारी सीमाएं जो हैं लगती हैं। हिमाचल प्रदेश की अधिकतम लंबाई चंबा के उत्तर पश्चिमी कोने से लेकर किन्नौर के दक्षिण पूर्व छोर तक लगभग 355 किलोमीटर है। ये भी 1 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ से हमारा स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश की लंबाई, चंबा के उत्तर पश्चिम कोने से लेकर किन्नौर तक जो हमारी टोटल जाती है वो जाती है 355 किलोमीटर। और अधिकतम जो चौड़ाई है हमारी वो दक्षिण पूर्व में से उत्तर पूर्वी कोने तक वो जो है 270 किलोमीटर। तो अगर आपको कोई ऐसे पूछता है कि हाँ हिमाचल प्रदेश की लंबाई चौड़ाई कितनी है तो आप बता सकते हैं 355 और 270 किलोमीटर। इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है, हिम प्लस अचल की संधि से बना है। हिम का अर्थ जो होता है वो होता है बर्फ और अचल का मतलब होता है पर्वत। अतः बर्फ के पर्वत को हिमाचल कहा जाता है। तो हिमाचल को और किस नाम से जाना जाता है, बर्फ के पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। प्रदेश की उच्च पर्वत चोटियाँ पूरे बर्फ से का जमा रहना इस नाम को सार्थक करता है। जितनी भी हमारी चोटियाँ उसमें लगभग साल भर क्या रहता है, बर्फ रहता है, जो इंडिकेट करता है कि हिमाचल का जो नाम रखा गया है बर्फ का पर्वत उसको पूरी तरह से क्या करता है, वो सार्थक करता है। इसके बाद हम अपनी अगली स्लाइड देखते हैं जिसमें मैंने आपको जो भी हमारा हिमाचल है इसके परिचय से रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं वो सारे डिस्कस किए हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो हमारी क्या रहती है, शिमला। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो कुल क्षेत्रफल जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की स्थिति
के बारे में आता है क्वेश्चन। देश का उत्तरी सीमांत प्रांत है, कि अगर कई बार आपको पेपर में ये पूछ ले कि ये देश के कौन से साइड पे आता है, तो कौन सी साइड पे आता है, उत्तरी साइड पे आता है, या हम इंग्लिश में बोले तो ये कौन सी साइड पे आता है, हमारा नॉर्थ साइड पे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पहले भी मैंने आपको बताया, तो ये डायरेक्ट आपसे कई बार पेपर में पूछ लेता है। तो ये 32, 22, 33, 12 और 75, 47 और 79, 06 पूर्व तक है। तो ये भी 1 नंबर का आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक सीमा। तो उत्तर में हमारी सीमा किसके साथ लगती है? जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, दक्षिण में हरियाणा के साथ, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, पश्चिम में पंजाब के साथ, पर्वत में तिब्बत के साथ लगती है हमारी सीमाएं। तो कई बार पेपर में ये पूछ लेता है कि हमारी सीमा कौन कौन से देशों से लगती है, और कई बार पूछ लेता है कि कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, इसी के बाद है क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश की भाषा। तो हिमाचल प्रदेश में हिंदी भाषा जो है वो बोली जाती है, और जो भी हमारा क्या रहता है, ऑफिशियल वर्क रहता है, ऑफिशियल वर्क में भी हमारे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है? हिंदी। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश का विधान मंडल जो है वो कैसा है? तो हमारा जो विधान मंडल है वो कैसा है? एक सदनीय है। ये जो है हमारा विधान मंडल है वो कैसा है? एक सदनीय पैटर्न जो है हम विधानसभा में फॉलो करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला है, हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य। तो जब भी इलेक्शन होते हैं राज्यसभा के, तो हिमाचल से 3 लोगों को क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। इसी तरह से लोकसभा से रिलेटेड हम हिमाचल से कितने लोगों को निर्वाचित किया जाता है? तो वो रहते हैं 4। कितने लोगों को निर्वाचित किया जाता है? 4 लोगों को। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस जो है हमारा वो कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। 15 अप्रैल वाले दिन क्या रहता है? हिमाचल में हॉलीडे रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों की संख्या। तो हिमाचल प्रदेश से जो टोटल विधानसभा सीटों की संख्या है वो कितनी रहती है आपकी? 68। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश का आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश का आकाशवाणी केंद्र जो है वो शिमला में स्थित है। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय कहाँ है? तो ये भी हमारा कहाँ रहता है? शिमला में। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग है 6,519 रुपये। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मंडल पूछ लेता है कई बार कि कितने मंडल हैं? तो 3 हैं। जिले कितने हैं? 12। उपमंडल कितने हैं? 47। तहसीलें कितनी हैं? टोटल 67। उप तहसीलें कितनी हैं? 36। कुल जो गांव है वो है 19,338। विकास खंड कितने हैं? 69। कुल आबाद गांव कितने हैं? 16,993। गैर आबाद गांव जो है उनकी संख्या लगभग 2,300। कस्बे हैं लगभग 58, और शिक्षण संस्थान जो हैं वो है रफली 11,500 के करीब। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना रहता है? तो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका उत्तर है जुजुराना। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो गुलाबी ब्रांस। आपको पता है मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जो ये हमारा कांगड़ा या अपर जो भी हिमाचल वाला लोकेशन है, यहाँ पर ब्रांस की चटनी जो है उस टाइम पर पीक पर रहती है, इसका जूस वगैरह भी निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो हमारा कौन रहता है? देवदार का पेड़। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सिल्ला। हिमाचल प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राज्य भाषा क्या है? हिंदी एवं पहाड़ी। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? 4। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटें जो हैं वो कितनी हैं? 3। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटें कितनी है टोटल? तो टोटल हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा सीटें हैं वो हैं 68। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने ज़िले हैं? तो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल ज़िले हैं वो हैं 12। ठीक है, तो ये था हिमाचल का जो हमारा पहला हिमाचल प्रदेश
को लेकर हमारा जो ये पहला भाग था, इसमें लगभग ये 20-25 क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा क्या थे, इम्पॉर्टेंट थे। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और इसी तरह के और वीडियोस के लिए बने रहें इस चैनल के साथ। और थैंक यू फॉर वाचिंग। इस चैनल पर जो भी कंटेंट आ रहा है, आशा करूँगा कि वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो उसको अपने छोटे भाई बहन और भी जो भी आपके अगल बगल में लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करें। आपका एक शेयर, एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें इस तरह का और कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेना चाहूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।